तिहाड़ जेल गैंग वॉर में मारे गए गैंगस्टर टीलू ताजपुरिया हत्याकांड के बाद एक दनादन कार्रवाई और तिहाड़ में तैनात तमिलनाडु विशेष पुलिस कर्मियों पर गिरी गाज, 7 निलंबित। गोगी गैंग के बदमाश आखिर इतना हौसला कहां से लेकर आए जो दिल्ली के दाऊद कहे जाने वाले नीरज भवाना गैंग के 2 बड़े गैंगस्टर को मारने का बनाया प्लान। और अगर गोगी के गुर्गे 15 अप्रैल को नवीन बाली की हत्या करने में हो जाते कामयाब तो क्या बच जाती टीलू ताजपुरिया की जान। जिस तिहाड़ जेल में टीलू ताजपुरिया मारा गया उसी तिहाड़ में सुशील कुमार पहलवान, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन भी कैद है। तो उनकी सुरक्षा कितनी महफूज है। नीरज भवाना गैंग जग्गू भगवानपुरिया की हत्या करने वाली थी तो रातों रात कैसे पलट गया ये खेल। दिल्ली की तिहाड़ जेल में अब से पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रिंस तेवतिया मारा गया था। तो उसके बाद खुफिया एजेंसियों ने इस बात का अल्टीमेटम दिया था कि दिल्ली की जेलों में बड़ी गैंग वॉर हो सकती है और जेलों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया था। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की तिहाड़ में इतनी भयानक गैंग वॉर हुई कि पूरी दिल्ली हिल गई थी। और नीरज भवाना सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर ये कहने लगा कि सिद्धू की हत्या का बदला 2 दिन में लॉरेंस बिश्नोई को मारकर लेंगे। तो उस नीरज भवाना के टीलू ताजपुरिया की हत्या के 7 दिन गुजर जाने के बाद एक भी पोस्ट सामने नहीं आई। अब यहाँ पर इसके 2 मतलब हो सकते हैं। या तो तिहाड़ जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है जिससे कि नीरज भवाना और उसके जैसे गैंगस्टरों तक मोबाइल फोन की पहुंच अब नहीं है, या फिर नीरज भवाना टीलू ताजपुरिया की हत्या की खबर को सुनकर शॉक्ड है। और शॉक्ड हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रिंस तेवतिया की हत्या करने के बाद नीरज भवाना सिंडिकेट लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दूसरी विकेट यानी कि किसी और गैंगस्टर की हत्या करने की प्लानिंग कर रहा था। और इसके लिए बाकायदा नीरज भवाना के सिंडिकेट में काम कर रहे पंजाब के बबिया गैंग में सोशल मीडिया पर प्रिंस तेवतिया की हत्या के बाद एक पोस्ट भी डाली थी जो खूब वायरल हुई थी। लेकिन नीरज भवाना की गैंग लॉरेंस बिश्नोई का दूसरा विकेट गिराती उससे पहले गोगी गैंग के बदमाशों ने नीरज भवाना गैंग के 2 बदमाशों के विकेट गिराने का फैसला कर लिया। हालांकि इसके लिए गोगी गैंग ने न तो पहले कोई चिट्ठी लिखी थी और न ही नीरज भवाना गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर कोई बदले की पोस्ट डाली थी। तो बस प्लान बनाया और वारदात को अंजाम दे दिया। और जिसके बाद मानो तिहाड़ जेल में भूचाल सा आ गया है और हर तरफ इसी गैंग वॉर की चर्चा हो रही है। दरअसल नीरज भवाना गैंग प्रिंस तेवतिया की हत्या के बाद जग्गू भगवानपुरिया की हत्या करवाना चाहती थी, क्योंकि जग्गू भगवानपुरिया सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाने के वक्त लॉरेंस बिश्नोई के साथ था और उसी ने हथियारों का इंतजाम भी करवाया था। और दूसरा, अब से कुछ दिन पहले जग्गू और लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में टीलू ताजपुरिया की हत्या कराने के लिए खाने में साइनाइड मिलाने का प्लान भी बनाया था। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि नीरज भवाना गैंग के निशाने पर जग्गू भगवानपुरिया था। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने गोगी गैंग के सरगना दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से गिरफ्तार किया था और फिर जब दीपक बॉक्सर तिहाड़ में आया तो कहा जा रहा है कि गोगी गैंग के बदमाशों को हिम्मत मिल गई और नतीजा इसका उलट हो गया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो गोगी गैंग के बदमाशों के निशाने पर तो नीरज भवाना गैंग का नवीन बाली था और वो कितना खतरनाक है। और अगर उसकी हत्या करने में गोगी गैंग के बदमाश कामयाब हो जाते तो क्या होता? क्या टीलू ताजपुरिया आज जिंदा होता? शायद हाँ, क्योंकि नवीन बाली भी कोई छोटा मोटा गैंगस्टर या फिर चोर उचक्का नहीं है। उसकी गिनती दिल्ली के खतरनाक टॉप 10 गैंगस्टरों में की जाती है। जब नवीन बाली की हत्या की कोशिश गोगी गैंग के शूटरों ने बहादुरगढ़ कोर्ट में की थी तो उसके बाद इस तरह का माहौल बन गया था कि उस वक्त भी गैंग वॉर की आशंका जताई गई थी। खैर, दिल्ली की तिहाड़ जेल में हुए इस भयानक गैंग वॉर के बाद अब तिहाड़ जेल प्रशासन की जो किरकिरी हुई है उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी तिहाड़ प्रशासन को फटकार लगाई है। और तमिलनाडु पुलिस के जवान, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही खतरनाक होते हैं सुरक्षा के मामले में, लेकिन टीलू की हत्या करने के बाद उनकी भी खतरनाक सुरक्षा करने वाली छवि जो है वो धूमिल हो चुकी है। इसी वजह से 7 जवान सस्पेंड कर दिए गए हैं। ऐसे में अब आप खुद ही सोचिए कि जिस तरह से तिहाड़ में गैंग वॉर का खेल चल रहा है और अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो इसी तिहाड़ जेल में सुशील कुमार पहलवान और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे बड़े बड़े नामी गिरामी लोग भी कैद है। और सुशील कुमार पहलवान को तो पहले से ही गैंगस्टर काला चचेधी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है, उसने जान से मारने की धमकी दे रखी है। तो ऐसे में सुशील कुमार की जो सुरक्षा है वो क्या भगवान के भरोसे है? अब ये सवाल तो बड़ा है, लेकिन देखना अब ये है कि जवाब कहां और कब मिलता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है कि तिहाड़ जेल में जिस तरह से गैंग वॉर चल रहा है और क्या तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि गैंगस्टर खुलेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? और वहां पर जो भी वीआईपी कैदी मौजूद हैं उनको लेकर और उनकी सुरक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।
कुछ ऐसे ही अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अलर्ट रहिएगा।